हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है। उस नाम से आप सब भली भांति वाकिफ़ हैं। जी हाँ, वह और कोई नहीं बल्कि अशफाक उल्लाह खान साहब हैं। मुद्दा यह है कि क्या सिर्फ अशफाक उल्लाह खान ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। अगर गहन अध्ययन किया जाए तब आप देखेंगे कि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए न सिर्फ शहीद हुए बल्कि बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख नामों के बारे में। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई में अंग्रेज़ जज ने पूछा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फ़ौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने जवाब दिया, हाँ फतवा दिया है, और सुनो यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ, और याद रखो आगे भी ज़िंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो, सख्त सज़ा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फ़तवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तेरा काम, तू सज़ा दे। मौलाना की बातें सुनकर जज क्रोधित हुए और कहा कि इसकी सज़ा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज पर रखते हैं। अब जज पूछते हैं, ये क्या है मौलाना? मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। अब जज कहते हैं कि कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता है। इस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिस अंग्रेज़ की सारी उम्र मुखालफत की, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गौरतलब है कि फतवे और इस घटना के असर में हज़ारों लोग फ़ौज की नौकरी छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए। हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा थे जिनकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वह शेर मैसूर कहलाए। अंग्रेज़ों से लोहा मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने ही देश में अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था और जान की बाजी लगा दी, मगर अंग्रेज़ों से समझौता नहीं किया। टीपू अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस जंग में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वह ब्रितानी शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किया। वे अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल में राजभक्त होने के साथ साथ कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का समर्थन किया। 1884 ईस्वी में पंजाब भ्रमण के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हमें हिंदू और मुसलमानों को एक मन एक प्राण हो जाना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। यदि हम संयुक्त हैं तब एक दूसरे के लिए बहुत अधिक सहायक हो सकते हैं, यदि नहीं तो एक का दूसरे के विरुद्ध प्रभाव दोनों का ही पूर्णतः पतन और विनाश कर देगा। इसी प्रकार के विचार उन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते समय व्यक्त किए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद को व्यक्त करते हैं, परंतु दोनों ही एक राष्ट्र हिंदुस्तान के निवासी हैं।
सर सैयद अहमद खां द्वारा संचालित अलीगढ़ आंदोलन में उनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख नेता भी थे, जैसे नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन और मौलाना शिबली नोमानी। ये तो अभी चुनिंदा लोगों के नाम हमने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, देश को आज़ाद कराया। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं में बेगम हजरत महल, असगरी बेगम और बाई अम्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया था।